दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 15 तारीख से यानी कि 15 ऑफ मई 2026 दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट दोस्तों आपके यहाँ पे कराए जाने वाले हैं। आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम आपका एमपी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। या तो आपका एग्ज़ाम दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में होगा, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में होगा या तो एग्ज़ाम यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में, या फिर आप लोगों का एग्ज़ाम दोस्तों सेकंड शिफ्ट में होगा, ठीक है। एक दिन में दोस्तों 2 ही शिफ्ट है और एक ही दिन एग्ज़ाम पूरा आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने 8 तारीख को ही चेक कर ली, ठीक है, 8 मई को, ठीक है, 8 मई 2025 को ही दोस्तों आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन चेक कर ली कि एग्ज़ाम की सिटी क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है और एग्ज़ाम की टाइमिंग यानी कि एग्ज़ाम की कौन सी शिफ्ट है। लेकिन दोस्तों 8 तारीख को आप लोगों को एग्ज़ाम का जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर का आपका नाम क्या है, सेंटर का आपका नेम क्या है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले नहीं दी गई थी। तो दोस्तों फाइनली आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। फुल एडमिट कार्ड आप लोगों के दोस्तों यहाँ पे रिलीज़ कर दिए गए। आप लोग अपने फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और यही फुल एडमिट कार्ड को दोस्तों आपको एग्ज़ाम सेंटर पे आपको लेकर जाना होगा। प्रिंट आउट निकाल के आपको एग्ज़ाम सेंटर पे दोस्तों आपको यहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, यानी कि एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें दोस्तों आपको लेकर जानी है जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर आपको समझ लेना है और क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर पे लेकर जानी है, तो आप लोग पहले से तैयार रहिए। क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दोस्तों इसमें बता दूंगा। और दोस्तों एडमिट कार्ड में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन प्लस करूँगा, एक और जानकारी मैं ऐड करूँगा कि इन्फॉर्मेशन इसमें एडमिट कार्ड में क्या क्या आप लोगों को पहले से रेडी करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड में काफ़ी ऑप्शन दिए हैं तो मैं आपको वो जानकारी भी दोस्तों इसमें दे दूँगा। तो एक कैंडिडेट की डिटेल दोस्तों मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं आपको उसकी डिटेल्स की मदद से कैसे आप लोग अपना फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों अब 1 या 2 ही दिन बचे हैं, ठीक है। अब 1 या 2 दिन में मैं आपसे ये तो नहीं बोलूँगा कि पूरा सब कुछ पढ़ लीजिए, नया कोर्स ख़रीद लीजिए किसी टीचर का या कोई किताब खरीद के ले आइए, ठीक है। तो अब इतने समय में जो पहले पूछा गया है, ठीक है, जो पहले पूछा गया है तो वही क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि आप लोग प्रीवियस पेपर, ठीक है, ये समय आप लोग प्रीवियस पेपर्स पढ़ लें, जो रिवीजन किया है वो आप लोग करें। और प्रीवियस पेपर्स जो है तो ये आप लोग जो है करीब करीब 500 करीब सवाल हैं, 5 पेपर्स रहेंगे, तो ये प्रीवियस पेपर्स आप लोग पढ़ सकते हैं। रिसेंट पैटर्न किए तो उसको लेकर भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तो पूरी जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है, कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। और नर्सिंग की आगे और भी वैकेंसी आनी है तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं छूटेगी। तो सब्सक्राइब का बटन इस जगह पे इसी वीडियो के नीचे है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की सभी जानकारी आगे भी पाते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सेम टू सेम वही स्टेप है जैसे आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले अपना शॉर्ट एडमिट कार्ड जो है देखा था, जो कि आपने एग्ज़ाम की सिटी चेक कर ली थी, ठीक है। वही स्टेप्स आपको दोबारा से फॉलो करने हैं, ठीक है। और यदि किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, हम अपने हेल्पर का, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली और ये वेबसाइट ओपन हो गई। पहले सब चीज़ें सीख लीजिए फिर आप लोग खुद से करना। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आप लोग यहाँ पे इसको सीख लीजिए, फिर आप लोग ट्राई करना। वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, पहले अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ पर जो लिंक है टेस्ट एडमिट कार्ड, ठीक है, तो हम लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आगे की इन्फॉर्मेशन ओपन हुई। तो देखिए नियम ये है कि आपके एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आते हैं, ठीक है। तो 15 को एग्ज़ाम है और आज हो गई आपकी 13, तो 13 तारीख को बिल्कुल आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दी थी, मैंने आपको फिर से बता दिया। यहाँ पे सेम टू सेम वही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी माता के नाम के शुरुआत के 2 लेटर्स और आपके आधार के आखिर के 4 अंक, ठीक है, ये फिल करना है।
और यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ प्लस करने को बोली जा रही प्लस करेंगे, माइनस करने को बोली जा रही माइनस करेंगे, और यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन को लिखकर यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, कैप्चा भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। फाइनली सर्च कर देता हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं टेस्ट एडमिट कार्ड, ठीक है, टेस्ट एडमिट कार्ड ये डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों इसी एडमिट कार्ड को आपका प्रिंट आउट निकाल के आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाना होगा। और दोस्तों देखिए इस एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, तो वो अभी मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, ठीक है। समझा दूंगा आपको सारी चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें लेकर नहीं जानी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका एडमिट कार्ड है इसमें आपकी बेसिक डिटेल दी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हैं। हमारा जो काम है यहाँ पे जो इसका विवरण दिया है एग्ज़ाम का, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ाम 15 तारीख को है, ठीक है, 15 तारीख को है। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। तो इनका एग्ज़ाम 2 बजे से, ठीक है, 2:30 बजे से 4:30, तो 2:30 बजे से 4:30 बजे वाली शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम है, जिसके लिए इनको 12:30 बजे से, ठीक है, 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच एंट्री करनी है, ठीक है। 1:30 बजे तक सुनिश्चित कर लेना है इनको एग्ज़ाम सेंटर में ये पहुंच जाए, ठीक है। और 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपके मॉर्निंग के टाइम होंगे तो वो दिए होंगे आपके एडमिट कार्ड पे, तो मॉर्निंग के टाइम जो भी है वो आप लोग फॉलो करना। ये दूसरी शिफ्ट का टाइम है, ठीक है, 2:30 बजे वाली शिफ्ट का, तो उसका रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। तो मैंने आपको टाइमिंग्स बता दिया, डेट बता दी, और यहाँ पे एग्ज़ाम के जो रिपोर्टिंग टाइम्स हैं ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरफ, चलिए मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा नीचे यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल किया, तो आप लोग देखेंगे परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र का नाम देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ा है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम सेंटर पे जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम है वहाँ पे समय रहते जो भी आपको टाइम दिया है रिपोर्टिंग का, आप लोग उस बीच आप लोग अपनी रिपोर्टिंग सुनिश्चित कर लें, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए फ़ोटोग्राफ, तो फ़ोटोग्राफ दोस्तों आप लोगों को घर से चिपका कर लेकर जाना है, ठीक है। फ़ोटोग्राफ घर से आपको चिपका कर लेकर जाना है, या फिर आप लोग साथ में रख लें, ठीक है। लेकिन आपके पास अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये फ़ोटोग्राफ ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोग ने फॉर्म में भरा था वही चाहिए, ठीक है, कोई भी चलेगा, लेकिन आपका होना चाहिए, ठीक है, रिसेंट होना चाहिए। तो एक फ़ोटोग्राफ आपको तैयार रखना है और एक अपने साथ कैरी करके ले जाएं, ठीक है। कभी कभार इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, तो चाहे तो रख के ले जाएं, वैसे इसमें एक की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कभी कभार किसी कैंडिडेट का फ़ोटो सही नहीं आता है, मिसमैच नहीं आता है, तब ज़रूरत एक्स्ट्रा की पड़ जाती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो फ़ोटोग्राफ घर से आप लोग एक चिपका कर ले जाएं, ठीक है। इसके बाद लिखा है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर वाले कॉलम में कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे नीचे लिखा है थंब इम्प्रेशन, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये दोनों आपको खाली छोड़ना है। हस्तलिपि, तो यहाँ पे करीब 1, 2, 3 लाइन दी हैं, इसमें भी कुछ आपको नहीं करना है, ये खाली छोड़ना है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि जो आपका अंगूठे का निशान है, जो आपका हस्ताक्षर है, यानी कि जो अंगूठे का निशान है, जो हस्ताक्षर है, और हस्तलिपि है, जो कि ये हस्तलिपि है, 3 लाइन्स आपको दी गई हैं, ठीक है, केवल परीक्षा कक्ष में इन्विजिलेटर के समक्ष, तो जब टीचर आपसे बोलेगा तब आप लोग ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी आप लोगों की रिपोर्टिंग की जो टाइम है, तो उसके बाद एंट्री नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको खाली छोड़कर जानी है, ये और ये, बाकी फ़ोटोग्राफ आप लोग अपने घर से चिपका कर ले जा सकते हैं। ये तो एडमिट कार्ड की बात हो गई। अब इस एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेकर जाना है और क्या क्या नहीं लेकर जाना है, दोनों आप लोग यहाँ पे इसमें समझ लीजिए, ये समझना आपका ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो आप देखिए एडमिट कार्ड तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे,
प्रिंट आउट निकाल के ले जाएंगे। सवाल आपका ये होगा कि प्रिंट आउट कलर्ड वाला ले जाएं या ब्लैक एंड वाइट वाला ले जाएं। ठीक है, तो दोनों चलेंगे, कलर्ड वाला भी चलेगा, ब्लैक एंड वाइट वाला भी चलेगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करिएगा पूरे एक ही पेज पे पूरा एक आपका एडमिट कार्ड आ जाए। ठीक है, कोशिश ये करिएगा A4 साइज़ पे पूरे पर आपका एडमिट कार्ड आपका आ जाए। ऐसा ना हो कि एक पेज आपका, ठीक है, इसमें आधी इन्फॉर्मेशन हो और एक पेज में और दूसरी इन्फॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं हो। एक ही पेज में पूरा एडमिट कार्ड आपका आ जाना चाहिए। कलर्ड भी चलेगा और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाला एडमिट कार्ड भी आपका चलेगा। कोई सा भी प्रिंट आउट निकाल के ले जाएं। एडमिट कार्ड तो भाई हो गया, प्रिंट आउट निकाल लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए इन्होंने लिखा है कि परीक्षा केंद्र में मूल फोटोग्राफ पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। यानी कि एक आपको आईडी प्रूफ दोस्तों आपको लेकर ले जाना है। आईडी प्रूफ में दोस्तों क्या हो सकता है, और ये आईडी प्रूफ दोस्तों आपका मूल यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल मीन्स मूल। और आईडी प्रूफ में क्या क्या मान्य किया गया है वो भी देख लीजिए। पैन कार्ड अलाउ है, आधार कार्ड अलाउ है, ड्राइविंग लाइसेंस भी अलाउ है, पासपोर्ट भी दोस्तों आप लोगों का अलाउ है। ठीक है, तो आधार कार्ड ले जाइए। आधार कार्ड आप सभी के पास होगा क्योंकि आपका फॉर्म आधार से लिंक हुआ है, तभी आपका फॉर्म भरा गया है। तो सारी चीज़ें आधार से ली जा रही हैं, तो आधार कार्ड से बढ़िया आपका यहाँ पे दोस्तों प्रूफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जो भी आप लोगों ने आपके पास अवेलेबल है वो लेकर जाइए। और फिर भी एक इमरजेंसी के तौर पे ठीक है, अपने बैग में या फिर आपके पास एक पैन कार्ड रख लीजिए यदि पैन कार्ड है, या ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं। ठीक है, वैसे ये पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड आपका कभी कभार अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो पैन कार्ड आ रहे हैं उसमें चिप रहती है। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी कुछ अभी जो न्यू बन रहे हैं तो वो भी थोड़े एडवांस हैं। तो आधार कार्ड आप लोग ले जाइए, फिर भी जो भी आपके पास अवेलेबल है आधार के अलावा वो भी अपने साथ रखें। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका नेम आपके एडमिट कार्ड पे दिया है, ठीक है, आपका नाम एडमिट कार्ड पे दिया है, वही नेम आपका आईडी प्रूफ पे भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग ने फॉर्म में भरवाया हो अमित कुमार, ठीक है, फॉर्म में भरवाया हो अमित कुमार, ठीक है, कैंडिडेट का नाम है मान के चलिए अमित कुमार। ठीक है, और आधार की जो आपका है तो उसमें सिर्फ अमित ही लिखा है। ठीक है, तो मिसमैच हो गया थोड़ा, है ना, कभी कभार हो जाता है एग्ज़ाम सेंटर में कहीं कहीं जगहों पे। और अब एग्ज़ाम्स में काफ़ी सूक्ष्मता यहाँ पे देखी जाती है, सब चीज़ें मिलाई जाती हैं, सभी चीज़ें आधार से बायोमेट्रिक होगा आपका। ठीक है, तो जो भी आपका नाम आपके एडमिट कार्ड पे दिया है वही आपके आईडी प्रूफ पे होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भी आपका आईडी प्रूफ है ओरिजिनल हो। ठीक है, फ़ोटोकॉपी वाला नहीं चलेगा, फ़ोटोकॉपी वाला नहीं चलेगा, ओरिजिनल वाला आपको ले जाना है आधार कार्ड। ठीक है, एक बात ये हो गई। यदि आप लोग नहीं ले जाएंगे तो परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम दिया है आप लोग रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँच जाए। ठीक है, उसके बाद टाइम निकल जाने के बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि आपके एडमिट कार्ड और आपकी फ़ोटो आईडी के बिना कोई भी सामग्री ये अंदर नहीं ले जाने देंगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, जैसे कि किसी भी तरीके का कैलकुलेटर, बीपर, पेजर, मोबाइल, सेल फोन, घड़ियाँ, धूप, चश्मा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो इन्होंने लिख दिया है तो ये तो आप निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कभी कभार हाथों में, ठीक है, रिंग्स वगैरह पहनते हैं, अंगूठियाँ वगैरह, वो नहीं चलेंगी। ठीक है, फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो वो जो भी गले में ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, ठीक है, वो ऑर्नामेंट्स गोल्ड वाले, सिल्वर वाले, वो सब आपको उतारने होंगे। ठीक है, नहीं चलेंगे ना गोल्ड वाले ना सिल्वर वाले। ठीक है, ईयरिंग्स वगैरह जो रहती हैं ये भी अलाउ नहीं करते। ठीक है, पैरों में भी जो, ठीक है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पैरों में भी जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जो पहने जाते हैं तो वो भी
अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मेटल की कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। साथ ही साथ जो कड़े वगैरह रहते हैं हाथों में, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं रहते हैं। मेटल के कड़े रहते हैं, वो भी बायोमेट्रिक से पहले आपके हटवा दिए जाते हैं। आपको बोल देंगे कि आप इसके बिना आइए। ठीक है, ये सब बातें हुई। और दोस्तों जो भी कॉइन वगैरह हैं, कॉइन वगैरह, सिक्के वगैरह, वो आपको नहीं ले जाने हैं। वो आपको छोड़ देंगे। आपको बोल देंगे कि आप इसको बाहर रखिए या फिर बैग में रखाइए या फिर इसको जमा कर दीजिए। ठीक है, और जो बॉयज़ वगैरह हैं, ठीक है, तो बॉयज़ जैसे कि सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट पे बॉयज़ यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, फिर कुछ यहाँ पे कोर्ट केस वाले भी बॉयज़ यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो बॉयज़ यहाँ पे जितने भी हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए भी सेम टू सेम जो भी आप लोगों के बेल्ट वगैरह है, ठीक है, तो बेल्ट वगैरह अलाउ नहीं होगी। मेटल का कोई आइटम अगर आपके पास है तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कॉइन वगैरह आप लोगों को भी, ठीक है, ये सब तो आप लोगों पर भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हाथों में अंगूठी, गले में चेन, ये कुछ चीज़ें भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों की अलाउ नहीं होंगी। और एक और बात, आपका डाउट होगा कि आपको क्या पेन, ठीक है, पेन घर से ले जाना है या नहीं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं ले जाना है, पेन लेकर जाना ही नहीं है। पेन वो आपको देंगे। ठीक है, रफ शीट आपको मिलेगी और पेन भी देंगे। ठीक है, पेन, ठीक है, रफ शीट और पेन आपको दोनों मिलेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे। कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ। ठीक है, और कई लोग जो वाटर बॉटल होती है, पानी की बोतल, तो भाई समय अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी का है, टेम्परेचर 44 45, ठीक है, इस हद तक पहुंच चुका है। तो पानी की बोतल, वाटर बॉटल यदि आपको लेकर जानी है तो जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है, ठीक है, आर पार जिसमें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट आप लोग वाटर बॉटल रहती है तो वो अलाउ रहती है। ठीक है, वरना आप लोग एग्ज़ाम में जब एंट्री लेंगे तो वो आपसे पहले ही बोल देंगे कि पानी पीकर आ सकते हैं, तो अभी पी आइए, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर भी आप लोग एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं। यदि अलाउ नहीं करें तो बैग में रख लेना, कोई ऐसी दिक्कत देने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको फॉलो करने हैं। और दोस्तों देखिए, एक बात है कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि जब आप लोग अपना एग्ज़ाम दे लेंगे, ठीक है, तो आपके जो मार्क्स हैं, आपके जितने भी मार्क्स हैं, वो आपको शो हो जाएंगे। आप लोग मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, तो वो आप लोग देख लेना। आपके एग्ज़ाम सबमिट होने के बाद आपकी स्क्रीन पर दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पर वो दिख जाएंगे आप लोग, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग इसमें फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो वो भी इस चीज़ को लेकर चिंतित होंगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम कैसे यहाँ पे दूंगा या फिर दूंगी। तो देखिए, सिंपल सा आपका एक कंप्यूटर का पेज रहेगा, कंप्यूटर का पूरा डेस्कटॉप पेज रहेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर उसके साथ आपको नीचे हिंदी लैंग्वेज में भी वो क्वेश्चन लिखा होगा। दोनों लैंग्वेज में वो क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें, ABCD, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। और यहाँ पे नंबरिंग लिखी होगी आपके क्वेश्चंस की 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये पूरे 100 तक होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स, ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में समझ में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में भी आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है। ठीक है, तब आप लोग आगे मूव करेंगे कि आपको उसको सेलेक्ट करना है नहीं करना है, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ना है।
ठीक है। तो आप लोग सारे ऑप्शन रीड कर लेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी मान के चलते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी है ये वाला, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है माउस से, ठीक है, माउस से सेलेक्ट करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे पहला वाला जो आंसर है आपका मार्क हो जाएगा, ये ग्रीन कलर से आपका शो होने लगेगा, ठीक है। अगर ये ग्रीन है तो ये क्वेश्चन आपका मार्क कर लिया गया है, ये अटेम्प्ट आपने कर लिया है, ठीक है। अगर ये रेड है, ठीक है, तो या तो आप लोग ने, ठीक है, इसको छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है, या फिर इसको आप लोग ने सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, तभी वो पूरा क्वेश्चन जो है आपका मार्क होगा, ठीक है। और बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा। जितना बने उतना बनाइएगा और नहीं बनना तो फिर आप लोग इसको क्वेश्चन को छोड़ देना, अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाना, ठीक है। और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग्स हैं वो यहाँ पे इस तरफ जो है ऊपर की तरफ आपको चलती हुई नज़र आएंगी। पूरे जो 120 मिनट हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 120 होगा, 19 होगा, 118, ठीक है, 110 होगा, फिर 105 आएगा, फिर 100, फिर ऐसे 90, फिर 60, 45, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके 20 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर लास्ट 10 सेकंड, अपने आप सबमिट आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे अपने मार्क्स चेक कर लेंगे। तो एक मैंने आपको ये भी आपका जो भी थोड़ा आप लोगों को हेजिटेशन रहता है, तो ये भी मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, ठीक है। और एक बात दोस्तों, इसमें जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा और आप लोग करेक्ट मार्क्स और इनकरेक्ट, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेट इसलिए आपको करना पड़ेगा कि दोबारा से आप लोगों का, ठीक है, एक वेरिफिकेशन होगा। आप लोगों को वो बोलेंगे कि आपको रुकना है, थोड़ा सा रुकना है, 10 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स कहते हैं ना कि मेरी ट्रेन है 5 मिनट में या 15 मिनट में मुझे जाने दीजिए, तो आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि समय थोड़ा लगता है, ठीक है। एग्ज़िट वेरिफिकेशन पहले आपका होगा, वो सब वही करेंगे, तो थोड़ा आपको वेट करना होगा 10-15 मिनट एग्ज़ाम लैब में, सारी लैब का, ठीक है। एग्ज़िट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, फिर आपको वो कहेंगे कि आप एग्ज़ाम लैब से बाहर जा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी लोग पैनिक कर जाते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने वापसी की जो ट्रेन कराई हुई होती है, तो वो समय रहते थोड़ा समय रहते ट्रेन जो भी है वो उसको देखना, ठीक है। क्योंकि फिर आपको थोड़ा रुकना पड़े 10-15 मिनट लैब में, फिर वहाँ से स्टेशन आते में थोड़ा और टाइम लग जाए, तो ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन निकल जाए, ठीक है। तो ट्रेन ऐसी सिलेक्ट करना जो भी लौटने का आपका साधन है कि आप लोग ईज़िली उसको एक्सेस कर लें, ईज़िली आप लोग उसको समय पे पा लें, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपको मैंने दे दी, छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहाँ पे फिर से बता दी। और एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका नॉन टेक्निकल पार्ट आएगा 25 नंबर का। ये आपके 25 नंबर के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 वीडियो मैंने कवर भी कर लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, जीके, रीजनिंग। तो जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो इसमें जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं तो मैथ वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यदि आपसे आंसर निकल रहे हैं तो बढ़िया है, इनमें लग जाना, इनके आंसर निकाल लेना। यदि नहीं आप लोग इनके आंसर्स निकाल पा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, तो फिर छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। वरना जो 75 वाला पार्ट है आपका, 75 वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्निकल जो पार्ट है आपका 75 मार्क्स का, ठीक है, जो कि आपके 75 मार्क्स कैरी करेंगे, तो ये वाला पार्ट छूट जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग यदि आपसे बने तो बनाइएगा, वरना इसको छोड़ देना। नर्सिंग वाले पार्ट पे बढ़ जाना, क्योंकि नर्सिंग में इसमें कोई न्यूमेरिकल तो आपसे आएगा नहीं, कोई इतना आपको टाइम टेकिंग रहेगा नहीं, तो नर्सिंग वाले पार्ट को करते चलना, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चंस को या तो आप लोग, जैसे कि मैथ का सवाल है,
ठीक है, मैथ का सवाल है, मान के चलते हैं कि 13 नंबर का सवाल है वो मैथ का है, तो आप लोग अपनी रफ शीट में लिख लिया करो कि 13 नंबर के सवाल पे लौट के आना है। ठीक है, तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको याद बना रहेगा कि 13 नंबर का सवाल मैथ का था। ठीक है, 18 नंबर का सवाल रीजनिंग का था। तो यदि टाइम मिलेगा लास्ट में तो मैं डायरेक्टली इन क्वेश्चन को, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं 13, तो उस पर क्लिक करूँगा, डायरेक्टली वो क्वेश्चन निकल के आ जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं आप लोग 1 से लेकर 100 तक कभी भी अपने एग्ज़ाम के बीच। इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी आप लोग शुरू में देख सकते हैं और लास्ट में भी कभी भी आप लोग कोई सा भी सवाल देखना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को व्यू कर सकते हैं किसी भी टाइम एग्ज़ाम में। ठीक है, और दोस्तों देखिए एक और बात है, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा यानी कि टाइमिंग्स चलने लगेगी, ठीक है, आपके दोस्तों टाइमिंग्स चलने लगेगी, फिर आपको कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड आपको टच नहीं करना है, कोई भी कीबोर्ड में की नहीं दबानी है। ठीक है, सिर्फ जो आपका माउस है, ठीक है, बस उसी को इस्तेमाल करना है, वरना कीबोर्ड में आप लोग की दबाएं और आपका सिस्टम लॉक हो जाए, फिर आपको दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो कीबोर्ड पे आपको फिर काम नहीं करना है, आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए आपको साइड में उसको रख देना है, कोई भी बटन उसमें नहीं दबाना है। ठीक है, तो बिल्कुल कूल माइंड से आपको एग्ज़ाम देना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं रहना है। ठीक है, इस बार सेलेक्ट नहीं होंगे तो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, आगे और भी वैकेंसी आ रही है, रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, एम्स में वैकेंसी आने वाली है, आगे आपके पास बहुत सारे मौके हैं। और साथ ही साथ देखिए आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जितनी आप लोगों ने प्रिपरेशन अभी की है 15-20 दिनों में, इतनी प्रिपरेशन आप लोगों ने पूरे साल भर नहीं की होगी, और अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है ये आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है ये प्रेशर में पढ़ा है कि भाई एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक है। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, तो जो भी आप लोग ने अभी तैयारी की है ये आपको हमेशा के लिए याद बना रहेगा। ये बिल्कुल बात पॉइंट टू पॉइंट है, और ये आप लोग यहाँ पे इसको महसूस भी करेंगे। ठीक है, और इसमें सभी तरीके के कैंडिडेट्स हैं, प्रिपरेशन अच्छी वाले भी हैं, मॉडरेट प्रिपरेशन वाले भी हैं, और कम प्रिपरेशन वाले भी हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, सबकी अलग अलग एक पर्सनल लाइफ है, किसी की फैमिली है, ठीक है, किसी की यहाँ पे जॉब है, ठीक है, किसी का हॉस्पिटल में वर्क है, किसी की नाइट ड्यूटी है, ठीक है, किसी की कुछ और यहाँ पे रीज़न्स है। तो हर तरीके के लोग दोस्तों इसको एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन तैयारी होना ज़रूरी है। ठीक है, और यदि आप लोग ने तैयारी अच्छी की है तो अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, मीडियम की है तो और उसको अच्छा बढ़ाइए, लेकिन आपने शुरू ही नहीं किया है तो उसको शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि जो अभी जो चांसेस आपको मिल रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में इतने चेंज किए जा रहे हैं, फिर आप लोग आगे उनके लेवल को, ठीक है, मार्क करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, पहले तो बहुत ही ईजीली सवाल पूछ लेते थे, ठीक है, आप लोग बड़े आराम से उनके आंसर्स को मार्क कर लेते हैं, बिल्कुल सही सही, पहले कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो अब आप लोग पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी के संग अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ग्रुप 5 में भी ऐसा हुआ है काफ़ी। ठीक है, हालांकि ग्रुप 5 का पेपर कठिन नहीं आया, बहुत ईजी आया, सरल आया। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, पेपर सरल आया था ग्रुप 5 का, तो उम्मीद करेंगे कि ये वाला पेपर भी आपको सरल देखने को मिले। और यदि पेपर ज़्यादा ईजी आ गया तो देखिए फिर आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, वो हाई जाएगा, ये बिल्कुल तय। और पेपर मॉडरेट आया या फिर हार्ड आ गया तो पेपर दोस्तों, ठीक है, इसका जो कट ऑफ है वो बहुत कम चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस है। और ग्रुप 5 में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, अभी अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप 5 का स्टाफ नर्स का, उसमें काफ़ी लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, लेकिन इस वाले में किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें वैकेंसी 2300 थी। ठीक है, 2300 प्लस थी, नर्सिंग की ही थी। ठीक है, ये पूरी नर्सिंग की ही थी। ठीक है, तो आपको मार्क्स इतने लेकर आने हैं कि आपको एक सीट मिल जाए, आपको इतना ज़्यादा टॉप नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही सीट के लिए आपको यहाँ पे तैयारी जो आपने की है इसी पे एग्ज़ाम आपको देना है, और यही आपकी प्रिपरेशन है। ठीक है, आपको बाकी की सीट से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ आपका एक सीट का फोकस है, आपका गोल है। तो कट ऑफ तो कम और बढ़ते, ठीक है, ये रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो आप लोग अपनी तैयारी करते आए हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, कई कई जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं,
ठीक है, नोट्स अरेंज कर रहे हैं। तो ये सब दोस्तों आपकी तैयारी देखी जाती है आपके एग्ज़ाम में कि कितने मार्क्स आप लोग कैपेबल हैं, कितने मार्क्स आप लोग लेकर आ रहे हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन है, ये आपके एग्ज़ाम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पे दोस्तों ये हुई। और एक बात, एग्ज़ाम देने आप लोग ज़रूर जाइए। ठीक है, जब 2300 वैकेंसी आई हैं तो बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, एग्ज़ाम देने आपको जाना चाहिए। आप लोग इंतज़ार करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, और जब वैकेंसी आ जाती है फिर आप लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम की डेट कब बढ़ेगी। ठीक है, फिर आप लोग ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम का सेंटर दूर मिला है, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी। तो ऐसा नहीं करिए, एटलीस्ट एग्ज़ाम दीजिए। जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो चांस आपको मिला है, ठीक है, अब स्थिति काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि अब सभी लोगों ने नर्सिंग यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, सभी लोगों ने नर्सिंग में अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। वो टाइम अलग था पहले, और अब का टाइम दोस्तों बहुत ही अलग है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने बिल्कुल जाइए, और थोड़ी तैयारी भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कभी डाल देती है। ठीक है, ये पूरी लाइफ भर आप लोग याद रखते हैं। काफ़ी लोग मैंने MPCHO में सुना है कि मैं तो बिना प्रिपरेशन से गया था, मैं बिना प्रिपरेशन की गई थी और मैं सिलेक्ट हो गई, और अभी भी मैं MPCHO की जॉब कर रही हूँ। ठीक है, तो कम प्रिपरेशन, ठीक है, और जो आप लोगों ने काम सीखा है हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होम्स में, डिस्पेंसरीज़ में, सब हेल्थ सेंटर्स पे, ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत काम आती है। और अब जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो डेली बेसिस पे आप लोग काम करते हैं, बड़े आराम से आप लोग उनके आंसर्स को मार्क भी कर लेते हैं। और आप लोग में से काफ़ी लोग बिना तैयारी के 50 नंबर तक तो बड़े आराम से ले ही आते हैं। बस सिलेक्शन कितने का है, 15 से 20 नंबर तक, बस इसी के लिए तैयारी करनी है। 15 से 20 नंबर और चाहिए हैं। ठीक है, हर कैटेगरी का अलग अलग है, लेकिन बिना तैयारी के मैंने देखा है कैंडिडेट बोलते हैं कि मैंने बिना प्रिपरेशन के इतने 48 मार्क्स 50 मार्क्स तो मैं ले आई हूँ। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि बस 10-15 नंबर की ही आपकी मेहनत है, थोड़ी तैयारी कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाएंगे। जहाँ जहाँ आपसे नहीं बन रहा है, इंग्लिश के क्वेश्चन करिए, हिंदी के करिए, मैथ के करिए, यहाँ से कुछ मार्क्स ऑब्टेन करिए, साइंस के, जीके के, रीजनिंग के, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इनको सीखिए। ठीक है, और नॉन टेक्निकल पार्ट जो आपका आता है, ठीक है, वो काफ़ी लोग उसमें लो स्कोरिंग कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी मैंने देखे हैं आंसर की लोगों की, नॉन टेक्निकल पार्ट बहुत शून्य ही है काफ़ी लोगों का, बाकी टेक्निकल पार्ट अच्छा है। ठीक है, नॉन टेक्निकल में बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, मतलब ये समझ लीजिए उन्होंने तैयारी ही नहीं की। एक दो ही सवाल सही निकल रहे हैं कई लोगों के, और मैंने देखा टेक्निकल वाले पार्ट में बहुत अच्छे उन्होंने स्कोर किया। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जो पोर्शन आते हैं, दोनों की इक्वल कमांड होनी चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों 1-2 दिन ही आप लोगों के बचे हैं। ठीक है, 1 या 2 ही दिन बचे हैं, क्योंकि दूसरा दिन तो आपको ट्रैवल ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर आपका दूर है। ठीक है, तो 1-2 दिन ही बचे हैं, और इन दिनों में जो आया हुआ है, जो पहले से पूछा गया है, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप लोग नया पढ़ें, कोई नई किताब खरीदने जाएं, या किसी टीचर का कोर्स खरीदें, ठीक है, या किसी टीचर की टेस्ट सीरीज़ खरीदें। मैं ये आपको एडवाइस नहीं करूँगा, जो आया है आप लोग चाहें तो उसी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियस पेपर्स यदि आपको चाहिए हैं तो MP ग्रुप 5 के अभी रिसेंट जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 2026 में, ये अप्रैल महीने में हुआ है, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो एक पेपर आपको ये मिल जाएगा। और इससे पहले 2024 में भी दोस्तों एग्ज़ाम हुआ है 4 शिफ्टों में। ठीक है, तो ये 4 पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ये टोटल 5 पेपर्स हैं, तो ये 5 पेपर्स चार्जेबल रहेंगे, आपको इनका चार्ज पे करना होगा। व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, 7415543659, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और यदि किसी का एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा है, किसी को PDF में, ठीक है, PDF में किसी को फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना है, तो यही हमारे हेल्पर का व्हाट्सएप नंबर है, चार्ज आपको पे करना होगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये 5 पेपर्स हैं, इनको आप लोग मोबाइल में पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ये पढ़ सकते हैं, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, मोबाइल में पढ़िए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें मोबाइल में जब आप लोग चला रहे हैं तो पेपर्स क्यों नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको। ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, ट्रेन में है तो भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंट आउट निकालने की। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है हार्ड कॉपीज़ निकालने की। सभी चीज़ें दोस्तों आप लोग ऑनलाइन है, आप लोग स्मार्ट हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर
दे दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जो भी चार्जेस हैं आपको पे करने होंगे। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आप सभी लोगों को मैं गुड लक बोलूँगा, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। कहीं ना कहीं आप लोग मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़े इवेंट के लिए, ठीक है, बहुत बड़े दोस्तों आप लोग यहाँ पे इवेंट के लिए जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आपको डिसाइड करेगा कि कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट या सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट आपको यहाँ पे दी जाने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक पॉजिटिव बात भी दोस्तों मैं कहूँगा। काफ़ी टाइम से आप लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे थे, आप लोग इसका वेट भी कर रहे थे और सभी को इक्वल टाइम मिला है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को कौन ग्रैब कर पाता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रहेगी और ये देखने वाली बात भी आप लोगों के लिए रहेगी। सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक, आपको अपनी तरफ से बेस्ट विशेष दोस्तों मैं आपको दूंगा। और इसमें काफ़ी चीज़ें हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें इस वीडियो में कवर की, तो इस वीडियो को एक एफर्ट के तौर पे हमारे, ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे कोई भी अपडेट और न्यू वैकेंसीज़ की जानकारी दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।